आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा एक एंटिटी को सर्च कर रही है इंटरनेट के अंदर, जिसका नाम है करण पिशाचिनी। और इसे सिर्फ वही लोग सर्च करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अकेले रहते हैं, क्योंकि करण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी है जो कि सिद्ध करने वाले के साथ साथ चलती है। वो उसको सामने वाले का पास्ट बता सकती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसके सामने और सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आराम से उसके कान पे बता के जा सकती है। करण पिशाचिनी कितनी खतरनाक चीज़ है, लेकिन लोग इसको ज़्यादातर करते हैं सिद्ध इस वजह से क्योंकि लोगों को ये फिजिकली इंटीमेशन होती है। इसको फिजिकली इंटीमेट, शराब, खून, मांस, ये 3-4 चीज़ें इसको चाहिए ही चाहिए। और खून, शराब और मांस को छोड़ते हुए लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेशन की वजह से उसको सिद्ध करने के लिए लग जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी एक लड़के की स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसने कि अकेलेपन का शिकार होकर ऐसे ही करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। उसके बाद उसका टाइम कितना बुरा आया, वो एक मौत के द्वार से वापस आया। दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। रोहन एक इंट्रोवर्ट लड़का, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल रखता था। लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त था जो उसके बचपन से उसके साथ था। और वो रोहन इतना अकेला हो चुका था अपने दोस्त के होने के बाद भी। रोहन अपनी कोई बातें अगर अपने दोस्त के साथ भी शेयर करता था कि भाई मेरे साथ ये परेशानियाँ चल रही हैं, तो रोहन की बातों को वो हंस देता था। क्योंकि रोहन का दोस्त कार्तिक कभी भी कोई भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। हर एक बात को मजाक में उड़ा देना उसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात थी उसके लिए। वो ज़्यादा तेज सीरियस नहीं रह सकता था। और रोहन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो कहता था कि अपने एक दोस्त से मैं बात नहीं शेयर कर पा रहा हूँ तो मैं किससे बात शेयर करूँ। पेरेंट्स उसकी नहीं सुनते थे, पेरेंट्स उसको भगा दिया करते थे। कुछ भी बात बोलने की कोशिश करता था, उसके पेरेंट्स कहते थे प्लीज़ अभी नहीं, अभी हम थके हुए, बाद में बात करना। और रोहन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन एक दिन रोहन ने इंटरनेट को स्क्रॉल करते करते एक ऐसी चीज़ के बारे में सुना जो कि रोहन की सबसे बड़ी गलती थी। रोहन ने सुना करण पिशाचिनी के बारे में और उसको सिद्ध करने के तरीके के बारे में। और जब उसने करण पिशाचिनी के ऊपर रिसर्च करी तो उसको पता लगा कि उसको सिद्ध करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे एक आसान तरीका उसको मिला जिसको वो करने की कोशिश करता है। और अब रोहन अपने कमरे में कैद, बस एक स्टार सा उसने धरती पे बना रखा है और कमरे का दरवाज़ा बंद। उसके पेरेंट्स को नहीं पता कि ये अंदर क्या चल रहा है। उसके पेरेंट्स को ये पता है कि ये सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, खाना पीना खाता है, उसके बाद अपने कमरे के अंदर बंद। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो डिनर के लिए ही आता है। उसका बिहेवियर देखने के बाद उसके पेरेंट्स को लगा कि हमारा लड़का अब घर रहना पसंद करता है। और ये सब चीज़ें उनके लिए एक नॉर्मल सी हो गई थी कि अब चलो ज़्यादा बाहर घूमता भी नहीं, किसी के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन वो जबकि पहले भी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। और इन सब चीज़ों से परेशान वो अंदर क्या क्या कर रहा है, इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। एक दिन कार्तिक रोहन को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाता है कि बहुत टाइम हो गया, रोहन मिलने क्यों नहीं आया मेरे को। और उसके पेरेंट्स से जब वो बात करता है, उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, बस उसके बाद वो कहीं बाहर नहीं जाता। कार्तिक पूछता है कि अभी रोहन कहाँ पर है। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वो अपने रूम पर है। अब कार्तिक रोहन के कमरे की तरफ बढ़ता है। कार्तिक उसके रूम की तरफ जा ही रहा होता है, वो देखता है कि उसके रूम की तरफ से अजीब सी कुछ आवाज़ें, कुछ गुर्राहट सी आ रही है, कुछ बुड़बुड़ाहट सी आ रही है, कोई आपस में कुछ बड़बड़ा रहा है। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद कार्तिक की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अंदर हो क्या रहा है। कार्तिक देखता है कि उसके रूम का दरवाज़ा आधा सा खोला है। और वो जैसे ही रूम खोलता है और अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर पन्ने बिखरे पड़े हैं पूरे फर्श पर। और उनमें से एक पन्ना कार्तिक उठाकर देखता है तो उसमें कुछ मंत्र लिखे पड़े हैं, लेकिन वो मंत्र किसी स्याही से नहीं लिखे हुए। वो मंत्र रोहन ने खुद अपने खून से लिखे हुए थे। और कार्तिक जब रोहन की तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि रोहन अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। रोहन के अंदर एक गुस्सा है, रोहन के अंदर एक अलग सी कोई चीज़ है जो कि सामने वाले इंसान को बहुत मुश्किल से दिख रही है। कार्तिक रोहन को उठाने की कोशिश करता है वहाँ से कि उठ, लेकिन वहाँ से रोहन नहीं उठता। रोहन उस कार्तिक को कहता है कि चले जाओ यहाँ से। और ये सब देखने के बाद भी कार्तिक उसको छोड़ता नहीं है। कार्तिक उसको ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन का वो तस्से मस्त नहीं कर पाता है। कार्तिक भागा भागा उसके पेरेंट्स के पास जाता है, उसके पेरेंट्स को बताता है कि आपका लड़का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अब वहाँ पर से उसके पेरेंट्स ऊपर जाते हैं, उसको देखते हैं उसके कमरे के अंदर की बहुत ज़्यादा कागज़ बिखरे पड़े, उसका खून, उसके हाथों में कट लगे पड़े। उसके पेरेंट्स उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटता। लेकिन जो रोहन के डैडी थे वो इन सब चीज़ों को जानते थे। वो उनको पता था कि ये किसी तरीके का प्रॉब्लम, डॉक्टरी प्रॉब्लम, ये इलाज वगैरह नहीं हो सकता इसको ठीक कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कोई तांत्रिक या फिर कोई मंदिर का पुजारी। लेकिन कार्तिक उससे सिर्फ एक ही सवाल करता है कि रोहन तुझे किस बात का गुस्सा है।
रोहन कार्तिक को बताता है कि मुझे सिर्फ एक चीज़ का गुस्सा है कि मेरे को इतना वक्त हो गया ये सब चीज़ें करते हुए, लेकिन मेरे हाथ अभी तक कोई चीज़ नहीं। ये सब चीज़ें सुनने के बाद कार्तिक बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसके पेरेंट्स ने और कार्तिक ने डिसाइड करा कि अगले दिन इसको किसी मंदिर या फिर किसी तांत्रिक के पास ज़रूर लेके जाएंगे। लेकिन वो रात सबसे खतरनाक रात थी। जिस चीज़ को पाने के लिए रोहन महीनों से तड़पता रहा, वो चीज़ उस रात उसे महसूस ही करती। वो अपने मंत्र तंत्र कर ही रहा था। इतने में छन 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 की आवाज़ पीछे से, और आपके या मेरे जैसा आदमी हो तो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। लेकिन रोहन खुश हो रहा था। रोहन को लगा अब सब कुछ उसका हो जाए, और अचानक से रोहन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह कार्तिक उसे उठाने आता। वो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता और अंदर देखता है कि रोहन बिना कपड़ों के पूरे बेड पे उल्टा लेटा हुआ है। और ये सब चीज़ें देखने के बाद कार्तिक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने रोहन के डैडी को भी बताया कि इसकी क्या हालात थी ऊपर। और उस दिन के बाद रोहन बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका था। अपने घर वालों से भी बात करता था, कार्तिक से भी बात करता था, और अपने रूम पे चले जाया करता था। और उसके घर वालों को ये लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। कार्तिक को भी ये लगा कि अब सब कुछ सही है। लेकिन इस चीज़ का पता तो तब चला जब वो अपने रूम पर एक बोतल शराब अपने पेरेंट्स के सामने से लेके गया। उसके पेरेंट्स उसको कह रहे हैं कि शराब क्यों लेके आया है। उसके पेरेंट्स को वो कह रहा है कि मुझे पीने दो, मुझे मत रोको। और उसके पेरेंट्स उसको रोक ही नहीं पाए। जितना बॉडी वेट उसका था उससे डबल उसके डैडी का था। लेकिन उसके डैडी को उसने ऐसे धक्का मार के साइड कर दिया जैसे कि कोई तकिया हो। अब रोहन अपने कमरे में बैठा हुआ है और वो शराब उसने पूरी बोतल अपने मुंह पे लगाई, पूरी बोतल नीट ही पी गया। और उसके पेरेंट्स ये सारी चीज़ें खिड़की की तरफ से देख रहे थे कि हमारे बेटे के साथ हो क्या रहा है। और उसके बाद वो एंटिटी उसके साथ रेगुलरली फिजिकली इंटीमेट होती थी, रेगुलर उससे शराब पिलवाती थी, रेगुलर उससे मांस खाती थी। और ये सब चीज़ों से रोहन कहीं ना कहीं अंदर परेशान भी था। और रोहन से कई ज़्यादा परेशान उसके पेरेंट्स थे। अब उसके डैडी ने डिसाइड कर लिया कि हमारे बस का इसको बाहर ले जाना तो नहीं है, तो भैया क्या करें। उसके पेरेंट्स ने क्या करा कि वहाँ पर खुद एक तांत्रिक बुला दिया। और जब वो तांत्रिक उस कमरे पे कदम रख ही रहा था, तांत्रिक तभी समझ जाता है कि अंदर क्या है। तांत्रिक को कुछ बोलने की जरूरत नहीं उसके पेरेंट्स को कि इसके साथ क्या बीत रहा है। उस तांत्रिक ने सरेआम उनको मुंह पे ही बता दिया कि तुम्हारे बेटे के साथ ये बीत रहा है। और जब उस रोहन ने तांत्रिक को देखा तब वो चिल्ला पड़ा, जोरों जोरों से चिल्ला रहा, पूरे घर के अंदर चिल्ला रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। रोहन को पकड़ रखा था वहां पर एक तांत्रिक ने अपने तंत्रों मंत्रों के बीच में बांध दिया। और वो रोहन के शरीर पर धीरे धीरे खुद ब खुद कट लगने शुरू हुए। और उस तांत्रिक ने बताया कि इसको किसने बताया कर्म पिशाचनी के बारे में। तब उसके पेरेंट्स को क्या ही पता था। उसके पेरेंट्स ने कहा जी अब कमरे के अंदर रहता लड़का, फ़ोन चलाता है, अब उसी के अंदर कुछ देखा होगा, हमें पता नहीं यार, बाहर से किसी से सुन के आया होगा। तो उस तांत्रिक ने अपने मंत्र ज्ञापन करे, बहुत मुश्किल से रातों रातों तक वो हवन चला उसका। तो उस तांत्रिक ने उसको हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। अब उस तांत्रिक ने क्या करा कि अपना एक पूरा स्टार बनाए, धरती पे कुछ रंग लगाए, तंत्र का पूरी तैयारी कर रखी थी उसने। अब तांत्रिक अपनी सारी सामग्री लेके बैठता है, अपने तंत्र मंत्र सब तैयार करता है, नीचे एक बड़ा सा स्टार बना के उसके बगल में एक सर्कल बनाता है जिसके अंदर वो खुद बैठता है, और सामने एक सर्कल बनाता है जहाँ पर फिर रोहन बैठता है। अब रोहन सामने बैठा हुआ बस तांत्रिक को देख के हंस रहा है। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र करता है और रोहन चिल्ला रहा है, पागलों की तरह चिल्ला रहा है। रोहन की कोई सुन ही नहीं रहा है। पूरे घर पे रोहन की आवाज़ उसके पड़ोस वालों तक नहीं सुनी। लेकिन रोहन की आवाज़ इतनी ज़ोरों से और इतनी डरावनी, और उसकी आवाज़ में हल्की सी लड़की भी चिल्ला रही है, और इतनी ज़ोरों से चिल्ला रही कि पूरे मोहल्ले में रोहन की आवाज़ें गूंज रही है। और तांत्रिक ने जैसे तैसे कर उसके घर का निवारण करा और एक कर्म पिशाचिनी को अपने साथ ही ले गया। उसके बाद से रोहन ने कभी भी ऐसी चीज़ों की तरफ सोचा नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर से कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके दोस्तों, बाय।